Hello, we will talk about the non-confidence motion, that is no confidence motion NCM. It is very important and we will try to learn it. So, firstly, the non-confidence motion is written in the rule 198. So, what is the rule? It talks about the no confidence motion और सारे भी मोशंस जो होते हैं लाइक कॉन्फिडेंस मोशन, एडजर्नमेंट मोशन, सेंश्योर मोशन, ये सारे मोशंस जो हैं इनके लिए कोई डेडिकेटेड रूल नहीं है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दिस बिकॉज जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसका एक सेपरेट रूल है. इट इज़ रूल नंबर 198 एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. ठीक है. एंड द सेकेंड पॉइंट, इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट अ इंडिविजुअल, दैट इज़ इंडिविजुअल मिनिस्टर. किसी एक मिनिस्टर के अगेंस्ट ये मोशन नहीं किया जा सकता. किया जाएगा तो एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ किया जाएगा. तो द सेकेंड पॉइंट इज़ क्लियर. ठीक है. नाउ थर्ड इज़ कि नो रीज़न इज़ रिक्वायर्ड. अब किसी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन स्टार्ट किया एंड समवन आस्क्ड कि भाई किस लिए आप ये नो कॉन्फिडेंस मोशन कर रहे हैं. सो उन्होंने रीज़न नहीं दिया. उन्होंने कहा मन है मेरा, नहीं कर रहा. ठीक है. लेकिन रीज़न बताते हैं मिनिस्टर्स, ऐसा नहीं है. सो नो रीज़न इज़ रिक्वायर्ड. वैसे रीज़न रिक्वायर्ड नहीं रहता है बट मेंबर्स दे सकते हैं रीज़न. बट मोशन के अंदर जब ये रियल मोशन जो लिया जाएगा उसके अंदर ये डेफिनेटली रिटन नहीं होगा कि रीज़न क्या है. ठीक है. अब पर्पज़ क्या है, लोग क्यों कहते हैं कि भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया जाए. सो दिस इज़ बिकॉज फॉर द वॉन्ट ऑफ कॉन्फिडेंस. ठीक है. बस यही रीज़न रहता है. नाउ अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें, सो द लीव ऑफ हाउस इज़ रिक्वायर्ड. व्हाट इज़ इट? देखो, लीव ऑफ हाउस इज़ दैट हाउस हैज़ टू क्लियर स्पेस टू एंटर देयर. दैट इज़ एक परमिशन चाहिए होगी कि ऐसे ही नहीं है कि मैंने कॉन्फिडेंस मांगा मिल जाएगा, दो भाई कॉन्फिडेंस दो इसे, ऐसा नहीं होगा. 50 मेंबर्स की परमिशन रिक्वायर रहेगी. 50 मेंबर्स ने अगर कह दिया कि हाँ सही कह रहे हैं, कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस मोशन दो, ठीक है, तो स्पीकर कहेगा हाँ भाई 50 से ज़्यादा लोगों ने कहा है या 50 ने कहा है, इसलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन दिया जाए. ठीक है. सो देयर परमिशन इज़ रिक्वायर्ड एंड द नंबर इज़ नॉट लेस देन 50 मेंबर्स. वाइल इसके अंदर कोई वोटिंग नहीं होगी. ऐसा नहीं होगा कि हाँ भाई वोट किया जाए, 50 लोगों से ज़्यादा हो गया, ठीक है अब नो कॉन्फिडेंस मोशन कराया जाए, ऐसा नहीं होगा. दे विल राइज, वो खड़े होंगे अपनी अपनी जगह पे. स्पीकर कहेंगे हाँ भाई कौन कौन नो कॉन्फिडेंस मोशन करवाना चाहता है, इन मेंबर से कौन कौन जो है सहमत है, वो खड़े हो जाएंगे. अगर वो 50 से ऊपर निकले सो देन इट विल बी टेकन. देन जो ये सारा प्रोसेस है, व्हाट इज़ द प्रोसेस कि एक मिनिस्टर आएगा, वो कहेगा, फिर 50 मेंबर्स आएंगे, फिर स्पीकर गिनेगा हाँ भाई 50 से ज़्यादा हैं अब करो. ये विदिन 10 डेज़ हो जाना चाहिए. दिस इज़ द लिमिट. ठीक है. अब नाउ लीडर ऑफ द हाउस क्या होता है? देखो, पीएम जो हमारे मोदी हैं वो लोकसभा के लीडर. ठीक है. कैसे? क्योंकि लोकसभा में वो पीएम है और उन्होंने वाराणसी से लड़ा था ना, तो पीएम वो लोकसभा से हैं. सो दैट इज़ वाई ही इज़ द लीडर ऑफ किसके अंदर? लोकसभा के अंदर. अब राज्यसभा के अंदर कौन होगा जहाँ पे पीएम है ही नहीं, क्योंकि राज्यसभा में तो मेंबर नहीं है ना पीएम. सो दैट इज़ वाई उसके अंदर सीनियर मिनिस्टर होगा. सॉरी. ठीक है. एंड देन नेक्स्ट इज़ पीएम्स रेजिग्नेशन. अब कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, ठीक है, 50 लोगों ने कह दिया. अगर कॉन्फिडेंस नहीं मिला दैन इट विल बी पीएम का रेजिग्नेशन होगा. अब पीएम का ही रेजिग्नेशन हो जाएगा तो सीधी सी बात है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भी हो जाएगा. सो एक और दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि अनटिल नॉन कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा है तब तक नो न्यू पॉलिसी और प्रपोजल कैन बी ब्रॉट बिफोर द हाउस. अब ये लॉजिकल बात है कि किसी के अगेंस्ट जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन किया गया है और उन्हें पता है कि हमारे पास तो कॉन्फिडेंस है ही नहीं, रिज़ाइन करना पड़ेगा अभी थोड़े दिनों में. तो अब क्या होगा? वो जल्दी जल्दी पॉलिसी बनाने लग जाएंगे. ऐसे तो न्यू पॉलिसी बनाने लग जाएंगे, फिर अफेक्ट करने लग जाएंगे. ठीक है. ऐसा नहीं होना चाहिए ना. सो दैट इज़ वाई कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ साथ कोई भी न्यू पॉलिसी या प्रपोजल लेके गवर्नमेंट नहीं आएगी. ठीक है. एंड देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर्स ऑफ NCMs. द ओनली कंडीशन इज़ टू ब्रिंग न्यू वन.
देखो भाई, ऐसा नहीं है, कई बुकों में ऐसा लिखा रहता है कि एक ही बार वन टाइम ही नो कॉन्फिडेंस मोशन हम सेशन में लेके आ सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, एक न्यू डिस्कशन स्टार्ट होगा तो वो भी सुना जाएगा। ठीक है, तो ये था नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। ठीक है, जल्दी से रिवाइज करते हैं कि इट इज़ रिटन इन द रूल नंबर 198, क्योंकि एक अकेला ये लिखा हुआ है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट किया जाएगा, नो रीज़न इज़ रिक्वायर्ड, दिया भी जाएगा तो भी मोशन में नहीं लिया जाएगा, फॉर वांट ऑफ कॉन्फिडेंस ओनली। ठीक है, लीव ऑफ द हाउस इज़ रिक्वायर्ड, दैट इज़ परमिशन ऑफ नॉट लेस देन 50 मेंबर्स इज़ रिक्वायर्ड, नो वोटिंग इज़ रिक्वायर्ड, यहाँ पर राइज करेंगे लोग, एंड ये विद इन 10 days हो जाना चाहिए। ठीक है, एंड देन पीएम रेजिग्नेशन किया जाएगा, पीएम का रेजिग्नेशन मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रेजिग्नेशन। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर कोई उस दौरान नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान कोई भी न्यू पॉलिसी या प्रपोजल लाया जाएगा तो वो नहीं माना जाएगा, वो हाउस के अंदर लिया ही नहीं जाएगा। ठीक है, और ये था हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में सारा डिटेल। ठीक है, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड द कंटेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ओके, बाय।